अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद उमर खान है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कस्टडी ऑफ माइनर के हवाले से। कस्टडी ऑफ माइनर का जो सवाल है वो तब पैदा होता है जब किसी भी कपल के दरमियान सेपरेशन होती है, किसी भी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान सेपरेशन होती है। वो सेपरेशन चाहे तलाक की सूरत में हो या फिर खुला की सूरत में हो। ऐसी सूरत में जो फिर बच्चे होते हैं, इन केस अगर उस हस्बैंड और वाइफ के कोई बच्चे हैं और वो माइनर हैं, तो उनकी कस्टडी के हवाले से सवालात पैदा होते हैं। वालिद चाहता है कि जो कस्टडी है वो उसके पास रहे और मदर जो चाहती है वो ऑब्वियसली ये चाहती है कि जो बच्चों की कस्टडी है वो उसके पास रहे। तो किस तरीके से कोर्ट जो है वो डिटरमिन करती है कि कस्टडी बच्चों की किसके पास जाएगी? आया ये कस्टडी बाप को मिलेगी या फिर जो है वो ये कस्टडी वालदा को मिलेगी? उमूमन हम देखते हैं कि जो कस्टडी होती है बच्चों की, माइनर की, वो वालदा के पास जाती है। लेकिन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी बेसिस पे ये कस्टडी वालिद को दी जा सकती है और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे अदालत जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करती है? आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। वो तमाम लोग जो इस तरह का सवाल अपने जहन में लिए बैठे हैं, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, ये लेक्चर आपको असिस्ट करेगा। आपने जो है वो कोशिश करनी है कि इस लेक्चर को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनके जहन में इस तरह का सवाल है। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हुए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। अब टर्मिनोलॉजीज जो इस लेक्चर में हम यूज़ करेंगे, वो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी होगी माइनर की। माइनर एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसने अंडर द मेजॉरिटी एक्ट 1875 सेक्शन 3 18 साल की उम्र अटेन नहीं की होती। यानी कि वो तमाम लोग जो 18 साल से कम उम्र हैं, वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो बेसिकली माइनर होते हैं, नाबालिग हम उनको कहते हैं। और ऐसे लोगों की ही कस्टडी जो है वो क्लेम की जाती है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर जो है वो यूज़ होगी गार्डियन की। तो गार्डियन बेसिकली वो पर्सन है जो किसी भी माइनर का सरपरस्त होता है। कानून की ज़बान में हम माइनर को जिसका गार्डियन होगा, जिसका गार्डियन अदालत अपॉइंट कर देगी, उसको हम वार्ड कहेंगे। अलबत्ता जो पर्सन किसी माइनर का जो है वो सरपरस्त मुकर्रर होगा, उसको डेफिनेट सी बात है हम गार्डियन कहेंगे। तो जो कानून गार्डियनशिप और कस्टडी के हवाले से जो है वो डील करेगा, वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 है। अब अगर उस प्रोसीजर के हवाले से बात की जाए, जिस प्रोसीजर को फॉलो करके कस्टडी दी जाती है, तो कोई भी पेरेंट, चाहे वो फादर हो या फिर मदर हो, वो गार्डियन कोर्ट में अंडर सेक्शन 25 एक एप्लीकेशन देते हैं और उस एप्लीकेशन के बाद फिर जो है वो उस पर प्रॉपर इशू भी फ्रेम होते हैं, एविडेंस भी रिकॉर्ड होता है और उसके बाद जो कस्टडी होती है वो कोर्ट ग्रांट कर देती है या तो फादर को या फिर मदर को। डिपेंड करता है उसके इसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमने देख लिया कि अंडर सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 एक एप्लीकेशन आएगी और वो एप्लीकेशन मदर भी दे सकती है, फादर भी दे सकता है, ताकि उनको जो है वो बच्चों की कस्टडी दे दी जाए। अब अगर हम मोहम्मदन लॉ पर जो है वो नजर दौड़ाएं, तो अंडर पैरा 252 ऑफ मोहम्मदन लॉ ये क्लियरली लिखा हुआ है कि राइट ऑफ मदर टू कस्टडी ऑफ इन्फेंट चाइल्ड। अब हम बात कर रहे हैं माँ के हुकूक के बारे में जो कि कस्टडी के हवाले से हैं। सो it says that the mother is entitled to the custody hizanat of her male child until he has completed the age of 7 years and of her female child until she has attained puberty. The right continues though she is divorced by the father of the child unless she marries a second husband, in which case the custody belongs to the father. अब पैराग्राफ 352 में क्लियर बात की गई है कि जो मदर है उसके पास कस्टडी का, हिजानत का राइट है अंडर द मोहम्मदन लॉ। किस किस कंडीशन में? कि अगर जो बच्चा है, जो माइनर है, वो बॉय है, लड़का है, तो 7 साल की उम्र तक जो हिजानत, कस्टडी का राइट है वो माँ का है, मदर का है। और इन केस ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, और वो फीमेल चाइल्ड माइनर है, तो ये जो कस्टडी हिजानत का राइट है ये कंटिन्यू करता है जब तक वो बच्ची बालिग नहीं हो जाती, पॉवर्टी की एज अटेन नहीं करती, या फिर ये राइट तब तक एक्सटेंड करेगा जब तक उस बच्ची की शादी नहीं हो जाती। अब इस पे एक लिमिटेशन भी हमें पैरा 352 बता रहा है मोहम्मदन लॉ का, कि अगर वो जो माँ है जिसके पास उस बच्ची की कस्टडी है, वो किसी ऐसे मर्द से शादी कर लेती है जो कि प्रोहिबिटरी क्लॉज में जो है ना फॉल नहीं करता उस फीमेल के लिए, यानी कि किसी गैर मर्द से शादी कर लेती है जो उस बच्ची के लिए महरम नहीं है, किसी ऐसे शख्स से शादी कर लेती है, तो अब जो कस्टडी है उस बच्ची की वो फिर उसके बाप के पास चली जाएगी। माँ जो है वो फिर लीगली इंटाइटल्ड नहीं होगी। इसके बाद हम पैरा 354 को देखते हैं, जहाँ पर जो
माँ के पास ये राइट है उसके ऊपर जो है वो एक बार लगाया जा रहा है। और अगर 354 को आप जो है वो ऑब्जर्व करें इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, तो फीमेल्स व्हेन डिस्क्वालिफाइड फॉर कस्टडी, a female including mother who is otherwise entitled to the custody of a child lost the right of custody if, अब यहाँ 4 conditions दी गई हैं, if she marries a person not related to the child within the prohibited degree, section 260 to 61, ये मोहम्मदन लॉ के sections हैं, मोहम्मदन लॉ के पैराग्राफ हैं, ठीक है। e.g. a stranger, यानी कि वो किसी ऐसे person से शादी कर रही है जो बच्चे के लिए prohibited, लड़की के लिए, उस बच्ची के लिए prohibited clause में fall नहीं कर रहा, यानी कि वो उसके लिए एक ऐसा पर्सन है बच्ची के लिए जो ना महरम है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेंजर। बट द राइट रिवाइव्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज बाय डेथ और डाइवोर्स। अब यहाँ माँ का राइट ख़त्म हो जाएगा। अगर माँ किसी ऐसे शख्स से शादी कर रही है जो बच्ची के लिए ना महरम है या स्ट्रेंजर है, तो उसका कस्टडी का राइट, माँ का कस्टडी का राइट उस बच्ची की हद तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये राइट दोबारा से आ जाएगा जब उस स्ट्रेंजर की या तो मौत वाक़ई हो जाती है या फिर उसको तलाक दे देता है वो स्ट्रेंजर, या ये खुला ले लेती है और मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, तब दोबारा से ये माँ उस बच्ची की कस्टडी क्लेम कर सकती है अगर वो माइनर है अभी तक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि इफ़ शी गोज एंड रिजाइड्स ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द मैरिज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द फादर्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस, या ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज वो जो है वो किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाती है जो कि वालिद से बहुत दूर है, फॉर एग्जांपल किसी दूसरे मुल्क में चली जाती है, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो उसका राइट ख़त्म हो जाता है। और तीसरे नंबर पर आपको नजर आएगा कि इफ़ शी इज़ लीडिंग एन इमोरल लाइफ। अब यहाँ क्वेश्चन एज टू कैरेक्टर आ गया है कि अगर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है तब भी ये सारे के सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सेप्शन है पैरा 352 की, जिसमें बताया गया है कि बच्ची जो है यानी कि जो माइनर गर्ल है उसकी कस्टडी के लिए माँ उसकी शादी तक या पुबर्टी तक जो है वो इंटाइटल है। तो ये उसकी एक्सेप्शन है कि किन किन सर्कमस्टांसेस में वो जो माँ है उसको कस्टडी उस बच्चे की नहीं दी जाएगी। चौथा पॉइंट अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, इफ़ शी निग्लेक्ट्स टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द चाइल्ड। अब चौथा पॉइंट आपको नज़र आया कि अगर वो माँ उस बच्ची की केयर करने से निग्लेक्टेड है तब भी जो है वो इंटाइटल्ड नहीं है। अब हमने एक यहाँ जनरल रूल देखा है, आप तमाम लोगों ने देखा है कि 352 में बताया गया है कि माँ एक अगर लड़का है तो 7 साल तक इंटाइटल्ड है कि उसको कस्टडी दी जाए, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है कि माँ सबसे ज़्यादा केयर कर सकती है। और बच्ची यानी कि माइनर गर्ल के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जब तक वो पॉवर्टी की बलूगत की उम्र अटेन नहीं करती या फिर उसकी शादी नहीं होती तब तक बच्ची की या बच्चे की कस्टडी जो है वो इन 2 सिनेरियोज में माँ के पास रहती है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी एक्सेप्शन है जो अदालतें अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करती हैं और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के अकॉर्डिंग डिसाइड करती हैं कि अगर वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है वो माँ के पास नहीं है, वेलफेयर ऑफ द माइनर माँ के साथ नहीं है बच्चे की, तब चाहे माँ लीगली इंटाइटल भी है अंडर द मोहम्मदन लॉ, उसको कस्टडी नहीं दी जाएगी। जिस तरह से माँ, मैंने आपको बताया कि उसके कैरेक्टर के हवाले से क्वेश्चंस हैं, या फिर ऐसा सिनेरियो है, सर्कमस्टांसेस केस के ऐसे हैं कि बच्चा एक प्रॉस्परस लाइफ जो है वो माँ की सुपरविजन में नहीं गुजार सकता, वो एक अच्छा इंसान उसकी जो है वो सुपरविजन में रहकर नहीं बन सकता। अब यहाँ अगर बच्चे की वेलफेयर माँ के पास नहीं है तो चाहे हिजानत के पीरियड में माँ लीगली इंटाइटल्ड भी है कि 7 साल तक वो बच्चे को, बेटे को अपने पास रख सकती है या बेटी को उसकी शादी तक या बलूगत तक रख सकती है, कोर्ट उसकी कस्टडी माँ को नहीं देगा। ऐसी सूरत हाल में कस्टडी जो है वो बाप को दी जाएगी। तो अब तक की डिस्कशन से हमने ये देखा कि जो माइनर है, जिस भी पर्सन के साथ, जिस भी पेरेंट के साथ उसकी वेलफेयर जुड़ी हुई है, अदालत कस्टडी जो है वो उसको देगी। अब यहाँ कुछ चीज़ें आपने समझनी है। माँ के पास जो है वो ज़राए आमदन नहीं है, बाप के पास ज़राए आमदन है, ये कोई ग्राउंड नहीं है कि कस्टडी जो है वो बाप को दे दी जाए। बच्चे को मेंटेन करने की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द मोहम्मदन लॉ और अंडर द लॉ ऑफ द लैंड जो है वो बाप की है। जब तक वो बच्चा मेजर नहीं हो जाता, यानी कि 18 साल से जो उम्र है उसकी एक्सीड नहीं करती, तब तक के लिए जो उसको मेंटेन करना है, बच्चे को खर्चा देना है, ये बाप की जिम्मेदारी है। कस्टडी जो है वो एक और क्वेश्चन है। कस्टडी उमूमन जो जनरल रूल है वो माँ के पास जाती है इन सिनेरियोज में जो मैंने आपको बताए, जो मेंशन्ड है पैरा 352 में। लेकिन उसकी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर वेलफेयर ऑफ द माइनर है वो बाप के साथ है तो फिर
कोर्ट जो है वो हिजानत के पीरियड में भी बच्चे को बाप के सुपुर्द कर सकती है। अब आपने इस्टेब्लिश करना है, अगर आप एक फादर हैं और बच्चे की कस्टडी चाहते हैं तो आपने कोर्ट ऑफ लॉ में ये इस्टेब्लिश करना है कि बच्चे की जो वेलफेयर है वो माँ के साथ नहीं है, और उसके लिए कोई कॉन्क्रीट ग्राउंड आपके पास होना चाहिए। और कॉन्क्रीट ग्राउंड क्या है कि माँ ने दूसरी शादी कर ली है, ये बच्ची के लिए, और दूसरी शादी ऐसे पर्सन से की है जो स्ट्रेंजर है। अब अगर आपकी बच्ची उस माँ के पास है तो फिर आप उसकी कस्टडी क्लेम कर सकते हैं, ये एक ग्राउंड हो गया। दूसरा ग्राउंड कि उस माँ का जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है और ये बच्चे की ओवरऑल जो अपब्रिंगिंग है उस पर एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, ये एक और ग्राउंड हो गया जिसकी बेसिस पे आप उस बच्चे की जो कस्टडी है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करता है, हर केस के जो फैक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है या आपका जो केस है, आपका जो सिनेरियो है वो इससे डिफरेंट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। मैंने इस लेक्चर में कोशिश की है कि जो कस्टडी ऑफ माइनर है उसके हवाले से जो जनरल रूल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल होगा तो वो आप मुझसे पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी आपके साथ इसी जो सीरीज़ है जिसमें कस्टडी ऑफ माइनर और अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी सीरीज़ की कंटिन्यूशन में आपके उन सवालों का जवाब मैं दे दूं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।